हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी पेपर 3 के आईटी और कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, एल सल्वाडोर एक पहली कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर माना था, लेकिन रिसेंटली सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR कंट्री सेकंड कंट्री बन चुकी है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर मान लिया है। बिटकॉइन होता क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। लीगल टेंडर माना यानी उस कंट्री में अब बिटकॉइन का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो लीगली ट्रांजेक्शन हो सकता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के यूनियन बजट 2022 और 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने दो चीजें बताई थी। उन्होंने एक पहली चीज बोली थी कि इंडिया विल प्रपोज टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन डिजिटल करेंसी। इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी खुद की लेके आने वाली है बहुत जल्दी। और उन्होंने सेकंड चीज अनाउंस करी थी कि एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट विल बी टैक्स 30%। अब हम लोग बात करें तो क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी आर एनी फॉर्म ऑफ करेंसी विच एग्जिस्ट डिजिटली और वर्चुअली एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। इसको कोई भी सेंट्रल इशूइंग बैंक मॉनिटर नहीं करती है और इट यूजेस अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम बेस्ड ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे? अगर मैंने एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बिटकॉइन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका जो ट्रांजेक्शन डिटेल है पीयर टू पीयर नेटवर्क पर सेव होता है। लाइक ये जो ट्रांजेक्शन है तो ये ट्रांजेक्शन किसी और कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, वो किसी और कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। इस टाइप से पीयर टू पीयर ट्रांसफर चलता रहता है। अगर हम बिटकॉइन के बेनिफिट्स की बात करें, बिटकॉइन का सबसे पहला बेनिफिट है ये फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शन करता है, अलाउ करता है। अगर सोर्स से डेस्टिनेशन में हमको ट्रांसफर करना है बिटकॉइन में तो किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट एनी इंटरमीडिएट हम लोग सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम लोग अगर बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है लोगों के लिए, क्योंकि हमने रिसेंटली अगर देखा है कि इसकी प्राइस $100 से लेके $3 लाख तक पहुंची है। बहुत होता है अगर बिटकॉइन बढ़ गया है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। सबसे ज्यादा इक्विटी से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जितने भी रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है। और हम लोग इसकी सप्लाई की बात करें तो ये लिमिटेड सप्लाई लाइक गोल्ड। व्हाई दिस कंट्रीज आर अडॉप्टिंग बिटकॉइन? तो पहली जो कंडीशन उन कंट्रीज के सामने आती है, दे डिपेंड ऑन अदर कंट्री। लाइक एल सल्वाडोर US डॉलर पर डिपेंड करता है, वहां पे US डॉलर ट्रांजेक्शन के लिए चलता है। और सेकंड जो CAR कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है, वो फ्रैंक करके वहां पे करेंसी है जो कि 14 नेशन में आसपास उसका ट्रेड चलती है। अब ये जो करेंसी है उसको अगर फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कराना होता है तो उनको वाया पेरिस कराते हैं वो लोग, और इस वजह से यूरोपियन कंट्री में उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर किसी भी कंट्री की करेंसी में डिपेंडेंसी बढ़ रही है तो उस कंट्री की हालत खराब हो सकती है। सेकंड, कभी भी कोई भी कंट्री, किसी की बड़ी कंट्री, पावरफुल कंट्री सैंक्शन लगा सकती है। जैसे कि US ने लगा के रखा है क्यूबा के ऊपर। वो क्यूबा कंट्री क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज नहीं कर सकती है। अगर ये कंट्री अगर बिटकॉइन अगर अडॉप्ट करती है तो बिटकॉइन में तो कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी कंट्री मॉनिटर नहीं करता है, इसलिए उन पर सैंक्शन लगाना और डिपेंडेंसी लगाना किसी कंट्री की नहीं हो सकती है। इसलिए कंट्रियां अडॉप्ट कर रही हैं कि बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। अगर हम लोग कुछ ड्रॉबैक की बात करें क्रिप्टो करेंसी कुछ ड्रॉबैक की, तो पहला ही तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। अगर हम लोग रिसेंटली अगर देखा होगा इसका ग्राफ, अगर बिटकॉइन का, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन का ग्राफ देखा है तो उसकी वैल्यू एकदम वॉलेटाइल नेचर की हो रही है। सेकंड, ये अनरेगुलेटेड नेचर है, कभी भी इसको कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है। थर्ड, ये एक्सपोज टू थ्रेट मतलब इसका जो ट्रांजेक्शन है, हम ट्रांजेक्शन ये तो पता लगा सकते हैं इस पॉइंट से इस वॉलेट में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। हु आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन ऑफ बिटकॉइन वी कैन नॉट फाइंड इट, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपोज टू थ्रेट ऑल्सो। अगर इसकी एक डेफिनेट मैकेनिज्म नहीं है, डेफिनेट मैकेनिज्म लाइक अगर कोई भी RBI करेंसी अगर इशू करती है तो उस करेंसी को मॉनिटर करती है, और कभी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका रेपो रेट बढ़ाती है घटाती रहती है। लेकिन अगर बिटकॉइन की हम लोग बात करें, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। कोई भी कंट्री इसको अगर लीगल टेंडर मान रही है तो अगर इन्फ्लेशन का खतरा है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिटकॉइन के अंदर। लेकिन अगर करेंसी और इक्विटीज है तो उसमें सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को डिक्रीज कर सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने अभी बिटकॉइन की पूरी क्रिप्टो करेंसी की बात कर ली है। क्यों ये आया था इंपॉर्टेंट न्यूज में, क्यों था? क्योंकि CAR ने सेकंड कंट्री बन चुकी है। यूनियन बजट में हमारे दो चीजें प्रपोज हुई थी। पहला डिजिटल करेंसी के बारे में बताया गया था उन्होंने बताया कि 30% टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? एनी करेंसी व्हिच एग्जिस्ट डिजिटली और वर्चुअली एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफी एज सिक्योर ट्रांजैक्शन। पीयर टू पीयर नेटवर्क ने समझा दिया है पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शन होता है और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होती है। इसके साथ ही याद कि ये कंट्रियां क्यों अडॉप्ट कर रही है, पहली तो डिपेंडेंसी हो जाती है, डिपेंडेंसी करेंसी की डिपेंडेंसी हटाना चाहते हैं वो लोग, इसलिए यूज कर रहे हैं। सेकंड, कोई भी सैंक्शन लगाने अगर लग जाता है उसके बचने के लिए ये लोग
यूज करते हैं। उसका ड्रॉबैक भी मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है, अनरेगुलेटेड नेचर का होता है, एक्सपोज टू थ्रेट, मतलब कोई भी जो हम लोग जो इन्वॉल्व होता है ट्रांजेक्शन के अंदर बिटकॉइन के अंदर हम लोग उसका पता नहीं लगा सकते हैं, और नॉट अ डेफिनेट मैकेनिज्म लाइक इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग क्रिप्टो करेंसी को चेंज या रेट्स बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो इसी के ऊपर यूपीएससी में पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था विथ रेफरेंस टू बिटकॉइन, समटाइम्स सीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 2016 में पूछा गया था। तो बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ये तो हो ही नहीं सकता। एनीवन विद द बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस, ये हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट अदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ ईच अदर, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर सेकंड एंड 3 बी आंसर आ जाना चाहिए।